और जब तक बाकी लोग ज्वाइन कर रहे हैं मैं आपसे कर लेता हूँ। तो मेरे पास जो लोग कई लोग ज्वाइन नहीं करते हैं, कई लोगों के तो मैसेज आ जाते हैं पहले ही। जैसे आज भी मेरे पास कुछ लोगों के मैसेज आ गए थे कि सर आज मैं ज्वाइन नहीं कर पाऊँगा बिकॉज ऑफ एक्स वाई ज़ेड रीज़न। गाइस प्लीज़ जो लोग कभी भी छुट्टी लेते हैं प्लीज़ मुझे मैसेज कर दिया करो ताकि मेरे पास एक रिकॉर्ड रहता है, ठीक है? मैं किसी से ज़बरदस्ती नहीं कर रहा हूँ कि भई प्लीज़ आओ, 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 क्लास करना ही करना है, लेकिन आपको पता ही है कि क्लास की इम्पोर्टेंस क्या है। एक क्लास मिस होगी तो सारा का सारा गड़बड़ हो जाता है। तो कभी भी इमरजेंसी होती है तभी क्लास को मिस करना और प्लीज़ मुझे मैसेज ज़रूर कर दिया करो, ठीक है? कभी भी आप अगर नहीं कर पाते एक मैसेज डालने में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इट्स अ गुड हैबिट व्हिच यू शुड मेंटेन, ठीक है? टू कीप द अदर पर्सन इन्फॉर्म्ड। सोचो अगर मैं किसी दिन गायब हो गया और मैं बताऊँ नहीं आपको कि मैं नहीं आ रहा हूँ, तो आप तो वेट करते रह जाओगे, है क्या नहीं? तो लेट्स मेंटेन गुड हैबिट्स। चलो, हाँ जी गाइस, तो शुरू करते हैं। स्निग्धा आप हैंड रेज़ करेंगे प्लीज़ और बाकी लोग कैमरा ऑन करेंगे प्लीज़। बाकी लोग प्लीज़ अपना कैमरा ऑन करेंगे। काफ़ी लोगों के कैमरे ऑन है, प्लीज़ गाइस कैमरे ऑन कर लीजिए। हिमांशु, परिका जो लोग कर सकते हो प्लीज़ करिए, हाँ कैमरे ऑन करिए। तो प्रथम तेरा कैमरा ऑफ क्यों हो जाता है भाई? है भाई? मेरे को पता भी नहीं चलता है कि तूने ज्वाइन किया है। पहले भी बोला था मैंने, है पता? नहीं सर, वो हो गया था। पिटाई पिटाई लगानी पड़ेगी तेरे घर पे आके मुझे, हाँ? गलत बात है। तू ऑफ क्यों कर देता है यार? तेरे से तो मेरी फ़ोन पे बात भी हुई थी, मैंने तेरे को बोला भी था। EENANT। हाँ, अरे ये कौन बोल रहा है भाई? मलाइका, अच्छा आपका म्यूट नहीं है, मैं एक बार पहले म्यूट कर देता हूँ। हाँ जी, हाँ प्रथम, तो कहाँ मैं कह रहा था कहाँ गायब हो जाता है? तू कैमरा क्यों ऑफ कर देता है? नहीं सर, वो आज नेट थोड़ा सा बहुत। आज नहीं तेरा रोज बंद होता है, तू ना एक तो ये ऐसे एक नहीं। ना ये नेट का बहाना इतने लोग मारते हुए हैं। हाँ, सोचते हैं कि सर को पता नहीं चल रहा है या सर कुछ कह नहीं रहे तो ठीक है। ऐसे नहीं करा करो यार, मुझे भी सब पता चलता है कि एक्चुअली कब नेट खराब है और कब नहीं है। तो हर रोज खराब नहीं हो सकता, ये बहाना रोज नहीं चलेगा, रोज के लिए कुछ नया बहाना लेके आया करो। ठीक है, ठीक है प्रथम, तो ऑन रखा कर बेटा, मेरे को पता ही नहीं, सीरियसली नहीं पता था, मैं सोच रहा तूने यार ज्वाइन ही नहीं किया। तो थोड़ा-सा एक फ़ायदा रहता है मेरे लिए, मैं कनेक्ट कर पाता हूँ, मेरे को ना शक्ल से बहुत जल्दी समझ में आता है कि कौन-सा बच्चा है। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है ऑन रखो। देखो अगर आपके साथ प्रॉब्लम है आई अंडरस्टैंड, नेट का प्रॉब्लम है कुछ है तो ऑफ कर लो, लेकिन प्लीज़ अदरवाइज़ ऑन रखो, ठीक है? हाँ जी स्निग्धा, वापस आ गया हूँ आपके साथ। चलो भाई 25th, तो 25th में कितने पैसे आ रहे हैं स्निग्धा हमारे पास? 10,000। 10,000 आ रहे हैं, रिसीव्ड रुपीज़ 10,000 लिखा ही है। तो टोटल कैश आ रहा है 10,000 रुपए। अब 10,000 में से दो कंपोनेंट आ रहे हैं, सिक्योरिटी डिपॉजिट और रेंट। अब सिक्योरिटी डिपॉजिट कहाँ जाएगा बताओ? लायबिलिटी। लायबिलिटी। तो मैं एक लायबिलिटी बढ़ा दूंगा किस नाम से? सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम से। कितना सिक्योरिटी डिपॉजिट है? 6,000। 6,000। वेरी गुड बेटा, ठीक है। तो लाइबिलिटी के अंदर मैं सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम से लिख दूंगा और बाकी 4,000 जो रेंट है, रेंट रिसीव्ड क्या है? सोचो, रेंट रिसीव्ड कैपिटल। अरे वैसे नेचर क्या रेंट रिसीव का? वैसे अगर मैं समझू 5 आइटम में से 5 कैटेगरी में रेवेन्यू। से रेवेन्यू। वेरी गुड, रेंट रिसीव्ड हमारे लिए क्या है? रेवेन्यू, हमारे लिए कमाई है। तो वो कहाँ जाएगा? कैपिटल में। मैंने अभी भी समझाया था, रेवेन्यू और एक्सपेंस दोनों कैपिटल में जाएगा। रेवेन्यू प्लस होता है, एक्सपेंस माइनस होता है। तो रेवेन्यू कितना है? 4,000, वो प्लस हो ओके। जाएगा। क्लियर हो गया गाइस? ठीक है, चलो अगला देखते हैं 26। 26 बताओ बेटा क्या होगा? इसमें है पेड ₹5,000 एज रेंट एंड ₹10,000 एज सिक्योरिटी डिपॉजिट। पहले तो मतलब तो बताओ क्या हुआ? कि इसमें से 5,000 हमने रेंट दिया है और सिक्योरिटी डिपॉजिट हमने 10,000 दिया है, तो टोटल कैश में से 15,000 माइनस हो जाएगा। वेरी गुड, एक सेकंड रुकेंगे बेटा। पहले मैं जरा एक चीज दिखा दूं जो नॉर्मली बच्चे गलती करते हैं। आप अगर 25 और 26 को कंपेयर करोगे तो जानबूझ के लैंग्वेज में फर्क है। 25 में आपको लिखा है रिसीव 10,000 आउट ऑफ दिस, यानी टोटल 10 मिला है, 10 में से 6,000 इस चीज का, 4,000 किसी और चीज का। आउट ऑफ दिस करके लिखा हुआ लैंग्वेज, टोटल आपको 10 मिला था। लेकिन इस केस में क्या लिखा है? एंड। देखो ध्यान से, 26 में क्या लिखा है? एंड पेड ₹5,000 एज रेंट एंड ₹10,000 एज सिक्योरिटी डिपॉजिट। तो आपने टोटल पे कितना किया, इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। फर्क समझ आ रहा है? ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन यही परेशान करती है बाद में। तो यहाँ पे ध्यान दो, टोटल आपने पे किया कितना? आपने ये चीज आइडेंटिफाई कर ली थी 15,000, यानी कैश कब हो जाएगा 15 से? यहाँ तक क्लियर है? आई थिंक ये तो सबको क्लियर हो जाएगा। हाँ जी, अब 5,000 रेंट है, कहाँ जाएगा बेटा? रेंट पे कर रहे हैं 5,000, कैपिटल में से माइनस हो कैपिटल में से जाएगा। माइनस होगा क्योंकि रेंट पेड क्या होता है? एक्सपेंस होता है। तो 5,000 रेंट एक्सपेंस। पेड माइनस हो गया बेटा। और सिक्योरिटी डिपॉजिट। हम सिक्योरिटी डिपॉजिट पे कर रहे हैं। हाँ।
तो कहाँ लिखूं बताओ? ये एसेट नहीं हो जाएगा? मुझे नहीं पता, तुम बोलेगी तो मैं एसेट में लिखूंगा, मैं तो तेरे से पूछ रहा हूँ, तू बता। ट्राई कर, कोई बात नहीं। एक बात बताओ स्निग्धा, तेरे को नहीं आता, बाकियों को भी नहीं आता, तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, ट्राई कर। हाँ बता। एसेट में ही आएगा। एसेट में लिख देता हूँ, चलो बोलो क्या लिखूं, प्लस या माइनस? प्लस। प्लस, ओके, प्लस सिक्योरिटी डिपॉजिट। हाँ जी, कितना था? 10,000। 10,000। जरा पहले तो एक अपना चेक करके देख लेते हैं, या बीच में होता है ना इक्वल टू, जरा चेक करके देखो मैच कर रहा है क्या? नहीं। वो कर तो रहा है। -15,000 प्लस 10,000 कितना होता है, इन दोनों का नेट अच्छा, करो तो -5,000 हो गया। 5,000। हाँ, और इधर कितना, ये भी तो माइनस हो रहा है, तो -5,000 हो गया। तो ये तो मैच तो कर रहा है ऐसे। अपने पे भरोसा नहीं है ना, देखो कि हमें कितना भरोसा है कि हम गलत होंगे। क्यों स्निग्धा? हाँ, हमें इतना भरोसा है कि हम गलत होंगे, तो ये तो बिना देखे तूने बोल दिया मैच नहीं कर रहा है, मैच कर रहा है। और बाय द वे आप ठीक हो गाइस, सब लोग अपने हैंड्स डाउन करेंगे जिन लोगों ने हैंड रेस करे हैं। थोड़ा सा टाइम कम है तो मैं थोड़ा ये चीज खुद बता देता हूँ। बिल्कुल ठीक था स्निग्धा। और एक चीज याद रखना, जो मैंने बात अभी बोली थी, अगर मुझे नहीं आता तो किसी को नहीं आता, ठीक है? ये चीज अगर आप रूल फॉलो करके चलोगे ना तभी लर्न करोगे, अदरवाइज नहीं करोगे, वरना डरते रहोगे कि पता नहीं यार मैं गलत तो नहीं बोल दूँ। कोई फर्क नहीं पड़ता, गलत बोल दोगे तो क्या, आपको क्या लगता है? अब मैं ये चीज भी बता रहा हूँ, सिर्फ 4-5 बच्चे हैं जिनको ये सब आया होगा अपने आप कि हाँ यहाँ पे एसेट में आएगा। सिक्योरिटी डिपॉजिट तो आप लिख रहे थे ना लाइबिलिटी में, तो आधे से ज्यादा तो लाइबिलिटी में पहुंच गए होंगे, यहाँ से सिक्योरिटी डिपॉजिट लाइबिलिटी है। नहीं, इसके इसमें लाइबिलिटी नहीं है, इसमें एसेट है। क्यों एसेट है? अरे भाई, पिछले वाले केसेस में सिक्योरिटी हमें मिल रही थी, ठीक है, सिक्योरिटी हमें मिल रही थी तो हमें वापस करनी थी फ्यूचर में। इसमें उल्टा है, इसमें हम पे कर रहे हैं, पढ़ो ध्यान से। पेड 5,000 एज रेंट, हम टेनेंट हैं। पिछले में हम लैंडलॉर्ड थे, इसमें हम टेनेंट हैं। इसमें हम टेनेंट है, हम पे कर रहे हैं। हमने 5,000 रेंट दिया और 10,000 सिक्योरिटी दी। अब जब हम सिक्योरिटी दे रहे हैं, वी हैव अ राइट टू रिसीव दिस मनी बैक, वी हैव अ राइट टू रिसीव दिस मनी बैक इन द फ्यूचर। तो ये हमारे लिए क्या बन गया, एसेट। समझ आई मेरी बात? गाइस प्लीज जल्दी थम्स अप करके बताओ अगर आप लोगों को समझ आया कि हाँ ये एसेट क्यों है। ठीक है, तो रटना नहीं है कि सिक्योरिटी डिपॉजिट हमेशा लायबिलिटी होगा या हमेशा एसेट होगा, नहीं, आपको सिचुएशन देखनी है कि उस सिचुएशन में क्या बनता है। ठीक है, गुड बेटा, वेरी गुड। चलो सबको क्लियर है, तो आगे चलते हैं 27 पे। मैं जानबूझ के इस तरह की ट्रांजैक्शंस डाली हुई हैं ताकि अगर ये समझ आ गई तो आप फिर नॉर्मली कर लोगे। बताओ बेटा, परचेज बिल्डिंग, अब इजी रह गया, जल्दी से करेंगे। परचेज बिल्डिंग वर्थ ₹10 लाख बाय टेकिंग बैंक लोन। तो इसमें बिल्डिंग में एसेट 10,000 हो जाएगा, 10 लाख हो जाएगा ऐड। तो और एसेट लाइबिलिटी में में, बिल्डिंग बढ़ गई 10 लाख रुपए से, हाँ, और और लाइबिलिटी में लाइबिलिटी माइनस हो जाएंगे 10 लाख। नहीं माइनस सॉरी, ऐड हो जाएंगे। प्लस सॉरी सॉरी होगी, सॉरी। बढ़ेगी, कम थोड़ी ना हो रही है। तो प्लस किस नाम से बढ़ेगी, नाम बोलो ना लाइबिलिटी का। लोन, बैंक लोन। बैंक लोन, ठीक है। जब भी आप कुछ भी चीज उधार पे ले रहे हो तो एक लाइबिलिटी बढ़ जाएगी ना। अब आपने यहाँ लोन लिया और उस लोन से कहाँ क्या नाम है, क्या करा, बिल्डिंग खरीदी, तो एक तरफ बिल्डिंग बिल्डिंग बन गई, बढ़ गई, दूसरी तरफ लोन बढ़ गया। अगर अभी आपने बिल्डिंग नहीं खरीदी होती, सिर्फ लोन लिया होता, तो दो इफेक्ट क्या होते? कैश में ऐड हो जाता है ना। वेरी गुड, तो फिर बिल्डिंग की जगह कैश में ऐड हो जाता, और अगर बैंक से लोन लिया होता तो बैंक में ऐड हो जाता। यहाँ लिख देता हूँ मैं साथ में लाइबिलिटी, ताकि आपको याद। हाँ जी, 28, लोन रीपेड 1 लाख। अब जो भी लोन आपने लिया था, मान लो यही वाला सिनेरियो है, अब इसमें से आपने 1 लाख लोन रीपे करा अलॉन्ग विद इंटरेस्ट ₹20,000। हम्म, तो इसका मतलब क्या हुआ, मतलब बताओ स्निग्धा? लैंग्वेज भी एक तो पढ़नी हमने सीखनी है हमें। हाँ, एक तो हमने 10 लाख में से अगर हम लेके चले तो 1 लाख रुपीज वापस पे किया और इंटरेस्ट भी दिया, तो इंटरेस्ट एक तरीके से एक्सपेंस हो गया। वेरी गुड, बहुत तो ही वो बढ़िया। हाँ, कैश और कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। तो सबसे पहले कहाँ से करूँ, बोलो क्या करूँ? कैश कितना पे किया हमने? 1,20,000। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बेटा। 1,20,000 कैश पे किया, 1 लाख तो आपने लोन रीपे किया, और 20,000 इंटरेस्ट। लैंग्वेज में क्या लिखा है, अलोंग विद, यानी इसके साथ। अलोंग विद का हिंदी में बोलूंगा तो क्या होगा, इसके साथ। ठीक है, हाँ जी। तो 1,20,000 कैश में माइनस हुआ, आगे कैपिटल में से 20,000 माइनस करेंगे। कैपिटल से 20,000 माइनस कर देते हैं, लो भाई,
कैपिटल से 20,000 और माइनस कर दिया। बैंक लोन में से 1 लाख माइनस कर देंगे। बहुत ही बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बिल्कुल ठीक बताया आपने। जो बैंक लोन आपकी लायबिलिटी है इसमें से 1 लाख माइनस हो गया, क्योंकि अब आपकी लायबिलिटी कम होगी। जैसे आपने लायबिलिटी को पे किया, लायबिलिटी कम। ठीक है गाइस, क्लियर है सबको? चलो आगे चलते हैं 29। चलो बताओ अगला क्या होगा बेटा। सिमिलर है तो थोड़ा सा फर्क है लैंग्वेज में। हाँ, तो इसमें से अब लोन रिपेड रुपीज कैश 1 लाख इंक्लूडिंग इंटरेस्ट 20,000, तो इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है, अलॉन्ग विद नहीं है। तो अब कैश में से सिर्फ 1 लाख माइनस करेंगे, और कैपिटल में से -20,000, और इसमें लोन रिपेड बैंक लोन में भी 1 लाख माइनस कर। अच्छा बाय द वे, ये बैंक लोन है क्या? नहीं सॉरी, मैंने बैंक लोन लिख दिया यहाँ गलती से, क्योंकि अगर बैंक लोन होता तो फिर कैश में से माइनस नहीं होता, हमारे बैंक में से पैसे जा रहे होते। सॉरी, मैंने ऊपर वाला मान करके यहाँ भी बैंक लोन लिख दिया। मेरी बात समझ रहे हो? अगर बैंक लोन होता तो बैंक में पैसे आते ना हमारे। ठीक है, तो यहाँ सिर्फ लोन लिख रहा हूँ मैं, माइनस। ओके, ठीक है, हाँ जी, कितना? 1 लाख। यहाँ लोन में से कितना लिखूँ? लोन में से कितना माइनस? 1 लाख। 1 लाख नहीं होगा ना, अगर मैं यहाँ 1 लाख पे कर रहा हूँ। अब ध्यान से देखो, 1 लाख पे कर रहा हूँ, आप कह रहे हो 80,000। हाँ, कितना आएगा? 80,000, 80,000। ठीक है, तो जरा ध्यान देंगे जरा सब लोग प्लीज। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये वाले केस में और ऊपर वाले में फर्क क्या है। देखो, ऊपर वाले में लिखा अलॉन्ग विद, यानी 1 लाख रुपए तो लोन के रीपे किया, और इसके साथ अलॉन्ग विद मतलब इसके साथ 20,000 रुपए का इंटरेस्ट दिया, तो टोटल 1,20 पे किया। अगली लाइन में लिखा है लोन रीपेड 1 लाख इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, यानी ये कह रहा है हमने लोन रीपे किया जिसके अंदर इंटरेस्ट भी इंक्लूडेड था। टोटल कितना पे किया? 1 लाख। इंक्लूडिंग का मतलब हो गया कि 20,000 इसी में इंक्लूडेड है, जो वैल्यू आपको 1 लाख की बताई है। यानी टोटल एक पे किया, 20,000 इंटरेस्ट था, तो लोन कितना होगा? 80,000। समझ आए मेरी बात? क्लियर है सबको? हाँ जी, चलो कुछ लोगों के हैंड रेस्ट में आता हूँ आपके पास। हाँ जी, 30th करते हैं, पहले इसको खत्म कर ले जल्दी से। 30th बेटा, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक 10,000, बताओ बेटा। तो इसमें कैश में 10,000 हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, और कैपिटल में 10,000 ऐड हो जाएगा। क्यों होगा भाई? कैपिटल में क्या होगा? क्या है? इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रिसीव, इन रेवेन्यू रेवेन्यू है। इंटरेस्ट रिसीव्ड इज रेवेन्यू। कभी भी कंफ्यूज होते हो तो ये सोचा करो ना कि इसका जो भी अकाउंट आप बोल रहे हो उसका नेचर क्या है ना? क्लियर? हाँ गाइस, सब लोग ध्यान से देखेंगे, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि बैंक हमें कभी भी बुला करके इंटरेस्ट नहीं देता। ध्यान से देखना, क्या गलती है? बैंक यहाँ पे आपने कैश पढ़ाया था, कैश की जगह क्या होगा? बैंक बढ़ेगा। बेटा होता क्या है, देखो प्रैक्टिकली मैं समझा देता हूँ। आप क्योंकि अभी आप लोग छोटे हो सकता है, अभी आप लोगों का बैंक अकाउंट ना हो, कई लोगों का हो सकता है एज अ गार्जियन ऑफ योर पेरेंट्स। अगर होगा और आपने कभी जाकर के बैंक में कभी गए होंगे, पैसे जमा कराए होंगे, निकाले होंगे, तो चीज़ें कुछ पता होंगी, अदरवाइज नॉर्मली अभी ज़्यादा पता नहीं होगी। तो मैं थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूँ होता क्या। अगर बैंक में हमारा अकाउंट खुला हुआ है और बैंक ने हमें इंटरेस्ट दे दे, तो वो हमें फिजिकली नहीं बुलाएगा भाई। वो क्या करेगा? वो हमारे अकाउंट में ही इंटरेस्ट डाल देगा। तो अगर 1 लाख रुपए पड़े थे हमारे अकाउंट में ऑलरेडी, और वो 10,000 रुपए इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो वो 10,000 रुपए हमारे अकाउंट में डाल देंगे। अब हमारे अकाउंट में कितने पैसे हो गए? 1,10,000। आई बात समझ में? तो हमारे पास मैसेज आ जाएगा, हमें बाद में पता चलेगा कि इतना इंटरेस्ट आ गया, लेकिन हमें जाकर के फिजिकली कैश नहीं लेना उनसे, वो हमारे ऑलरेडी बैंक में आ जाएगी। तो बैंक कभी इंटरेस्ट देगा, बैंक कुछ भी देगा, बैंक हमें कुछ भी देगा वो हमारे अकाउंट में डाल देगा, और अगर हमसे कुछ भी लेगा तो वो अकाउंट से काट लेगा। ठीक है, ये चीज याद रखना। ठीक है, तो यहाँ कैश की जगह बैंक बढ़ेगा बेटा। अगर सिर्फ इंटरेस्ट रिसीव लिखा होता ना, बैंक से नहीं लिखा होता, अगर लिखा होता इंटरेस्ट रिसीव्ड 10,000, तो ऐसे केस में हम बैंक की जगह कैश बढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ लिखा है बाय बैंक, है ना। अच्छा एक बात और, कई बच्चों को शायद ये वाली बात भी कंफ्यूज करे, सर इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, इसका मतलब क्या था? तो अगर इंटरेस्ट अलाउड लिखा है, अलाउड बाय बैंक, इसका मतलब हो गया बैंक हमें इंटरेस्ट दे रहा है, इंटरेस्ट गिवन बाय बैंक। समझ में आई बात? क्लियर है बेटा? इस बात को याद रखना, अगर इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक लिखा है तो इसका मतलब इंटरेस्ट इज गिवन बाय बैंक। अगर इंटरेस्ट, ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज में कई बच्चे वहीं फंस जाते हैं, पहला स्टेप गलत हो जाता है, मतलब ही गलत समझेंगे तो ऑब्वियसली फिर आंसर गलत होगा।
ठीक है। तो दूसरा क्या है, इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, जो कि अगला है, इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक। तो इस केस में क्या हो रहा है, इंटरेस्ट माइनस होगा। हाँ इंटरेस्ट, एक सेकेंड, इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक मतलब हम उसको इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो मैं लिख सकता हूँ इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय बैंक, बैंक हमसे इंटरेस्ट ले रहा है। ठीक है, क्लियर हुआ गाइस? इस बात को याद रखेंगे। इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक का मतलब है बैंक हमें, सॉरी, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक का मतलब है इंटरेस्ट, बैंक हमें इंटरेस्ट दे रहा है, और इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक का मतलब है हम बैंक को इंटरेस्ट दे रहे हैं, यानी कि बैंक को इंटरेस्ट मिल रहा है। हाँ जी, तो 31 देखो जरा क्या लिखा है, इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, तो इसमें क्या होगा इसमें का मतलब क्या बैंक हुआ, में से यानी 10,000 हम बैंक को इंटरेस्ट दे रहे हैं, दे रहे हैं। हाँ, तो क्या होगा, बैंक में से 10,000 माइनस हो जाएगा, गुड, और कैपिटल में से भी माइनस हो जाएगा क्योंकि ये 10,000। हमारा खर्चा है। हाँ, समझ आई बात, क्लियर हो गया गाइस? चलो जिसके डाउट्स है, अच्छा एक और रह गया, अभी लास्ट रह गया 32, ये और कर लेते हैं, उसके बाद मैं फिर डाउट लेता हूँ एंड देन वी विल मूव ऑन टू होमवर्क। चलो, परचेज शेयर्स फॉर ₹40,000, बताओ बेटा हाँ, कौन से दो अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं? बैंक, बैंक लिखा का है, तो बैंक जरूरी थोड़ी ना बैंक ही होगा, अगर कुछ नहीं मेंशन तो क्या मानेंगे, कैश। ओके, ठीक है, तो कैश। हाँ, बैंक वाला कब था मैंने बताया, अज्यूम कब किया, जब बैंक के साथ ट्रांजैक्शन हो रही होती है, जब बैंक कुछ हमें दे रहा है या बैंक हमसे कुछ ले रहा है, तो वो अपने अकाउंट के हमारे अकाउंट में एडजस्ट कर देता है, तब हम बैंक करते हैं। तो यहाँ तो कुछ मेंशन नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा, एक तो कैश, क्या होगा, कैश बढ़ रहा है या कम हो रहा है, माइनस। माइनस, हमारे पास से पैसे जा रहे हैं। और दूसरा अकाउंट बताओ बेटा कौन सा अफेक्ट हो रहा है, ट्राई करो, मैंने बताया था ना, किसी को नहीं आता, बता, इनकम। नाम बोल बेटा अकाउंट का, पहले कैटेगरी तो बाद में डिसाइड करेंगे, पहले नाम बोल। एक तो कैश, और दूसरा कौन सा अफेक्ट हो रहा है, नाम क्या होगा उसका? हाँ जी, कौन ट्राई करना चाहेगा, चलो मैं औरों को भी ऑप्शन देता हूँ, कौन ट्राई करना चाहेगा, रेज योर हैंड गाइस। ओके, तो पारिका आपने हैंड रेज किया, मैं आपके पास आ रहा हूँ, सॉरी परिका, हाँ परिका। एसेट शेयर के नाम से खुल जाएगा एक अकाउंट। ओके, सो दूसरा अकाउंट आप कह रहे हो शेयर्स, है ना, दूसरा अकाउंट आप कह रहे हो शेयर्स। तो गाइस पहले तो मैं बता देता हूँ शेयर्स होते क्या है। स्निग्धा, परिका ने सही बोला है, जरा ध्यान से सुनना। यहाँ दो अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं, ध्यान देंगे। परचेज शेयर फॉर ₹20,000, यानी हमने 20,000 रुपए दिए, नहीं तो देखेंगे मेरे पास से 20,000 रुपए गए और हमारे पास शेयर्स आ गए। ठीक है, क्लियर? तो ये चीज तो समझ आनी चाहिए कि दो अकाउंट कौन से अफेक्ट हो रहे हैं, कैश और शेयर। अब सवाल उठता है शेयर्स है क्या, और 5 कैटेगरी में से क्या है, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू या एक्सपेंस। तो शेयर्स एसेट होता है। शेयर्स का मतलब होता है कि आपके पास एक राइट है उस पर्टिकुलर कंपनी में, ठीक है। आप उतना पर्टिकुलर, जितना भी पैसा आपने शेयर्स खरीदने में दिया, जैसे इस केस में 20,000, तो वो 20,000 तक के आपने शेयर्स उस कंपनी में खरीद लिया, और एक पर्टिकुलर आपको राइट मिल गया उस कंपनी में एज ओनर। ठीक है, और जब कल को आप ये शेयर्स बेचोगे तब आपको वहां से पैसे मिल जाएंगे। तो दिस इज समथिंग विच यू ओन। इस शेयर्स का मालिक कौन होता है, बिजनेस अपने नाम पे शेयर्स खरीदते हैं। ठीक है, बाय द वे जिन लोगों को शेयर्स के बारे में अभी डिटेल में नहीं पता है, कोई बात नहीं, मैं मोटा मोटा सिर्फ आपको आइडिया दे रहा हूँ, ज्यादा डिटेल में अभी नहीं बताऊंगा, 12th में जाकर के अच्छे से समझेंगे। जब कोई कंपनी फॉर्म होती है और कंपनी को पैसा चाहिए होता है, तो वो पैसा किस फॉर्म में रेज करता है, शेयर्स की फॉर्म में। ठीक है, जैसे जो बड़ी बड़ी कंपनीज के आपने नाम सुने हुए, रिलायंस, टाटा, ये सारी जो कंपनीज होती हैं, ये पैसा कैसे रेज करती है, शेयर्स की फॉर्म में। तो जो ओनर होते हैं वो क्या करते हैं, इस कंपनी के शेयर खरीदते हैं। ठीक है, शेयर खरीदते हैं, एक डॉक्यूमेंट उनके पास आता है और वो पैसे कंपनी को दे देते हैं। ठीक है, यार दिस इज मोटा मोटा, अगर सिर्फ जस्ट टू गेट एन आइडिया, पर ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। शेयर्स एक तरह की इन्वेस्टमेंट है। तो आपके लिए इन्वेस्टमेंट क्या होती है, एसेट। एसेट में लिखा नहीं था मैंने, देख लिखता है इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो मैं इसलिए तेरे को बता रहा हूँ, एग्जांपल सारे वो नहीं है कि एग्जॉस्टिव है, एग्जांपल है वो, थोड़े से आपको एग्जांपल देते हैं। ठीक है, तो ये इन्वेस्टमेंट आपकी क्या हो गई, एसेट। अच्छा, उन्होंने बोला शेयर्स की जगह मैं बेटर वर्ड क्या यूज कर रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट। शेयर्स भी लिखते तो गलत नहीं है, लेकिन बेटर वर्ड क्या है, इन्वेस्टमेंट के। मैंने ब्रॉडर कैटेगरी दे दी, जैसे हम व्हीकल लिख रहे थे, कार या स्कूटर की जगह बड़े सारे नहीं तो अलग अलग बन जाते, कार का अलग, स्कूटर का अलग है, साइकिल का अलग। इसी तरह से मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट वर्ड दे रहा हूँ। तो जिस भी तरह से इन्वेस्ट कर रहे हो, शेयर्स, डिबेंचर्स, वो सारे यहाँ आ जाएंगे। तो एक एसेट कम हो रहा है कैश, और दूसरा एसेट बढ़ गया इन्वेस्टमेंट। ठीक है,
तो कितना आ जाएगा ये प्लस 40,000। क्लियर है गाइस? हाँ जी, चलो अब जिस जिसके डाउट्स हैं रेज योर हैंड्स, लिखता मैं आपको हैंड्स डाउन कर रहा हूँ आपका, ठीक है। और ईशा आपका एक डाउट है, पहले आपसे लेते हैं, जिन जिनके डाउट है प्लीज रेज योर हैंड गाइस। एंड गाइस अपना अपना कैमरास ऑन करो प्लीज। हाँ जी ईशा बताइए। Sir, in question 28 and 29, which situation we were considering? सर हम ये कंसीडर करके चल रहे थे कि जो हमने बिल्डिंग के लिए 10 लाख का लोन लिया था बैंक से, उसके हिसाब से माइनस कर रहे थे, या फिर लोन रिपेड, क्योंकि लोन रिपेड वाला तो एसेट में आ जाएगा। नहीं 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 नहीं, एसेट में क्यों आएगा बेटा, लायबिलिटी तो होगी। आपने कभी ना कभी लोन लिया होगा पास्ट में, मैंने इसीलिए वो उस वाले से एग्जांपल से लिंक कर दिया था। मैं उसको सिर्फ बैंक लोन की वजह से अब मैंने डीलिंग किया, क्योंकि बैंक लोन अगर मैं रीपे कर रहा हूँ तो नॉर्मली बैंक लोन आपके अकाउंट से ही कट जाता है, ठीक है। तो आपके बैंक से ही पैसे कम हो जाते हैं, तो कैश की जगह मुझे बैंक माइनस करना पड़ता है। सिंपल समझते हैं। आपने कभी लोन लिया होगा, इसको उससे 27 से लिंक मत करो, मैं आपको अलग से बताऊँ। आपने कभी लोन लिया होगा पास्ट में, तो आपकी लायबिलिटी में ऑलरेडी लोन आ रहा है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है ईशा? Yes. अब आप उस लोन को रीपे कर रहे हो, अब जो ट्रांजैक्शन है वो क्या है, अब आप उसको रीपे कर रहे हो, तो आपकी वो लायबिलिटी कम हो जाएगी कि नहीं? Yes. और कॉरेस्पॉन्डिंगली कैश कम हो जाएगा। एसेट पे तो, और एसेट में तो कोई लोन आएगा ही नहीं, ठीक है। क्लियर? Done, sir. Thank you. ठीक है बेटा। निश्चित बेटा मैं आपके पास आ रहा हूँ, बताइए। यस सर। सर ये जो आपने लिखा है ना, इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक इज इक्वल टू इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय बैंक, बट इट शुड बी इक्वल टू इंटरेस्ट टू बी पेड टू बैंक, क्योंकि इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय बैंक, ऐसे कर क्योंकि लो सर आपने इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय बैंक तो रेवेन्यू में आ जाएगा ना। नहीं बेटा, वो बैंक का रेवेन्यू आपका थोड़ी ना है। नहीं सर, आपने एग्जाम्पल में जब आप की टर्म्स इन अकाउंटिंग पढ़ा रहे थे तो आपने रेवेन्यू में एग्जाम्पल में इंटरेस्ट रिसीव्ड लिखा था। एक बार पूरा सुन, पूरा सुन। वो इंटरेस्ट रिसीव किसके एंगल से है बेटा? बैंक के एंगल से। और तू बुक्स किसकी बना रही है? बिजनेस की। बैंक की बुक्स तो ना बना रही है, तो तू बैंक के एंगल से क्यों सोच रही है? हमारे एंगल से क्या होगा, इंटरेस्ट पेड, ठीक है। मैं इसकी लैंग्वेज चेंज कर देता हूँ अगर ये आपको कंफ्यूज कर रहा है। मतलब दोनों का सेम ही है, लेकिन आप रिसीव वर्ड देख करके शायद कंफ्यूज हो गए, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इंटरेस्ट पेड टू बैंक, अब ठीक है। yes. और सर ये जो अभी लास्ट वाला है क्वेश्चन नंबर 32, एक बार वापस एक्सप्लेन कर दीजिए। वापस समझा देता हूँ। शेयर्स इन्वेस्टमेंट है, ये समझ आया? शेयर्स मैंने डिटेल में नहीं बताया कि इसका मतलब क्या है, उसको भी डिटेल में समझना नहीं है, सिर्फ इतना समझना है कि शेयर्स इज जस्ट लाइक अ इन्वेस्टमेंट। निशात बेटा ये यहाँ तक समझ आया आपको? आपको अनम्यूट किया मैंने दोबारा। सर एक बार रिपीट कर दीजिए। ओके। ट्रांजैक्शन क्या है, हमने कैश दिया और हमने किसी कंपनी के शेयर खरीद लिए। फॉर एग्जांपल टाटा के खरीद लिए, है ना। मार्केट में आपको पता है ना कंपनी के शेयर बिकते हैं स्टॉक एक्सचेंज पे, तो हमने उस टाटा कंपनी के शेयर खरीद लिए 20,000 रुपए। क्लियर? तो अब हुआ क्या, हमारे पास से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, और हमारे पास शेयर्स आ रहे हैं। शेयर्स क्या है हमारे लिए, इन्वेस्टमेंट। मैं जब चाहूँ इस शेयर को वापस बेच सकता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे लिए इन्वेस्टमेंट है कि फॉर द टाइमिंग हमने पैसे उस शेयर्स में लगा। तो हो क्या रहा है हमारा, एक तरफ से एक तो कैश कम हो रहा है, दूसरी तरफ से इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है। ओके ठीक है। चलो प्रियांशी बेटा आपका भी हैंड रेज है, आपके पास आ रहा हूँ, लास्ट आउट है, और उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। बताइए प्रियांशी। यस सर। सर जो आपने आज क्लास के स्टार्टिंग में 2 क्वेश्चन सर जो करे थे 21 एंड 22 डिस्कस किए थे सर, जो उसमें रेवेन्यू वाला पार्ट क्लियर नहीं हुआ कि लाइक कैसे कैपिटल माइनस होता है एंड कैसे कैश में मतलब एसेट्स में चेंजिंग होता है। मेरा सिस्टम हैंग क्यों हो रहा है, जस्ट अ सेकंड। Just a second guys, just give me a moment.
गाइस आई थिंक मेरे को ये स्विच ऑफ करके स्विच ऑन करना पड़ेगा दोबारा, तो जस्ट गिव मी अ मोमेंट, मैं इसको ऑफ कर रहा हूँ। स्क्रीन शेयर जो हो रही है वो रुक जाएगी अभी, तो मैं तब तक आपके साथ ऐसे ही डिस्कस कर लेता हूँ। हाँ जी प्रियांशी बेटा, आपका डाउट था, ठीक है? तो प्रियांशी ज़रा ध्यान से सुनो। मैंने बताया था थोड़ी देर पहले लिखवाया था, कैपिटल में क्या प्लस होता है क्या माइनस होता है, ज़रा बताओ क्या प्लस होता है क्या माइनस होता है? सर वही मुझे क्लियर नहीं हुआ सर, जैसे एक्सपेंस पेड एंड जो एक्सपेंस रिसीव थे, मतलब वो वाला पार्ट मुझे क्लियर एक्सपेंस नहीं। रिसीव नहीं होता, आप सॉरी सर, लाइन गलत बोल रहे हो, रेवेन्यू रिसीव होता है। सॉरी एक्सपेंस सर, पे हो रहे हैं और रेवेन्यू। रेवेन्यू रिसीव हो रहा है, ठीक है? तो मैंने एक बार क्या लिखा है वो तो पढ़ो, कैपिटल में क्या क्या प्लस लिखा है और क्या क्या माइनस लिखा है, ज़रा बताओ एक बार। सर वो मैंने भी नोट नहीं किया, आप कहते हैं लास्ट में स्क्रीनशॉट। कोई बात नहीं, तो मैं आपको बता देता हूँ। कैपिटल में प्लस करवाई थी और 3 चीज़ें माइनस करवाई थी। 3 चीज़ें जो प्लस कराई थी वो क्या थी? एडिशनल कैपिटल, प्रॉफिट और तीसरा था रेवेन्यू, ठीक है? ये मैंने अभी आज बताया आपको कि रेवेन्यू प्लस होता है, ठीक है? क्यों? सेम लॉजिक पे, जैसे प्रॉफिट का लॉजिक बताया था, सेम लॉजिक पे मैंने आपको बताया था कि रेवेन्यू को भी प्लस करेंगे। जैसे हम प्रॉफिट के लिए मानते थे कि प्रॉफिट किसका, जो भी कमाया वो किसका, ओनर का। इसी तरह से अगर कोई भी और रेवेन्यू अर्न हो रहा है, रेवेन्यू भी तो एक तरह का प्रॉफिट ही है ना, जैसे आप प्रॉफिट अर्न कर रहे थे ऐसे रेवेन्यू अर्न कर रहे हो, ठीक है? तो जो भी रेवेन्यू अर्न हो रहा है वो भी हम किसको ट्रांसफर कर रहे हैं? ओनर को। इसी तरह जैसे हम लॉस थे ओनर को, इसी तरह से हम लॉस के साथ साथ एक्सपेंसेस को भी ओनर को ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है? तो जैसे प्रॉफिट प्लस होता था उसी तरीके से रेवेन्यू प्लस हो जाएगा, और जैसे लॉस माइनस होता था उसी तरह से आपका एक्सपेंसेस भी माइनस हो जाएगा। देखो क्लियर है? ओके सर, यस सर। एंड सर उससे हमारे एसेट्स पे भी कुछ चेंज, मतलब कुछ फर्क पड़ता है? पड़ा ना, कैश जा रहा है या कैश आ रहा है, दूसरा इफेक्ट तो कैश पे आ रहा है ना, तो कैश वाला पार्ट हमने इफेक्ट किया। दूसरा हमेशा ये देखा करो कि 2 अकाउंट्स कौन से अफेक्ट हो रहे हैं, कौन से अकाउंट्स अफेक्ट हो रहे हैं। इस केस में हो रहा था कैश, और अगर मैं एक्सपेंस का एग्जांपल ले रहा था तो कोई एक्सपेंस, और अगर मैं इसी तरह रेवेन्यू का एग्जांपल लूं तो कैश और रेवेन्यू। सब क्लियर नहीं था कि कैसे अकाउंट्स इफेक्ट हो रहे हैं इस वाली ट्रांजैक्शन में। भाई अगर क्वेश्चन कह रहा है सैलरी पेड, तो एक तो हमने सैलरी पे करी यानी पेमेंट कर रहे हैं तो कैश अफेक्ट हो रहा है, और दूसरा क्या है? सैलरी, ठीक है? अभी क्लियर हो गया बेटा? यस सर। हाँ, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको और क्लैरिटी मिलेगी कि हाँ इस केस में ये वाला अकाउंट है। जैसे जैसे करते रहोगे और ज्यादा क्लियर होता रहेगा। चलो तो अब हम लोग, श्योर बेटा, अब हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। तो मैं चाहूँगा प्रथम अपना कैमरा ऑन करो भाई। मैं चाहूँगा कि आप मेरे साथ डिस्कस करो, क्योंकि आपने मुझे होमवर्क भेजा था, तो आपका ही होमवर्क हम लोग ले लेते हैं। एंड गाइस बाकी लोग भी मुझे इसी तरह से होमवर्क भेज सकते हो, ताकि होमवर्क आपका चेक कर लूँ और डिस्कस कर सकूँ क्लास में। चलो भाई, और मैं ज़रा क्वेश्चन खोल लेता हूँ अपने पास, क्योंकि बुक मेरे पास भी नहीं है अभी। अनफॉर्चुनेटली पब्लिशर ने अभी तक बुक नहीं भिजवाई है कोरोना के चक्कर में, तो इसलिए मैं भी आपके साथ सॉफ्ट कॉपी से ही काम चलाऊँगा, ठीक है? हाँ जी, तो पेज नंबर आई थिंक पीडीएफ का 19 है और बुक का पीडीएफ का 18 है और बुक का 5.18, ठीक है? हाँ जी, सबने खोल लिया? मैंने आपको क्वेश्चन बोला था, एक तो फर्स्ट क्वेश्चन कहा था, आपके सामने स्क्रीन पे शेयर्ड है। मैं यहाँ पे चेक करता रहूँगा और बताता रहूँगा क्या सही है क्या गलत है। प्रथम आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, और अपना हैंड रेस करो बेटा प्रथम, ताकि आप शुरू में आ जाओ तो दिख जाओ। हाँ जी बेटा, सबसे पहली गलती क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। देखो सबसे पहले तो आपने लिखना है, कोई भी क्वेश्चन होता है इन दी बुक्स ऑफ, ठीक है? प्रथम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या नाम बताया अपने को कि किसकी बुक्स बना रहे हैं? नहीं सर, नहीं पता, डैश डाल दो, इन दी बुक्स ऑफ डैश, और उसके बाद इसका हेडिंग दो बेटा अकाउंटिंग इक्वेशन, वरना हमें पता कैसे चलेगा क्या बना रहे हो, ठीक है? ये बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, सब लोग ध्यान देंगे बेटा, मैं सारी गलतियां बता रहा हूँ। हाँ जी, उसके बाद आपने लिख लिया सीरियल नंबर पर्टिकुलर एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। आपने एक ही लाइन खींची है यहाँ पे, गाइस जरा ध्यान देना, यहाँ पे लाइन खींची हुई है। ये लाइन डिपेंड करता है आपके टीचर आपको अलाउ करते हैं या नहीं करते हैं, वैसे इससे फर्क नहीं पड़ता। कई लोग कई टीचर कुछ भी नहीं कहते कि खींचो नहीं खींचो मर्जी है, बट हाँ देख लेना एक बार अपने स्कूल में कि वो यहाँ पे लाइन खिंचवा रहे हैं या नहीं। हाँ जी, सीरियल नंबर पर्टिकुलर आ गया आपका। पर्टिकुलर में पहली ट्रांजैक्शन पे चलते हैं। कह रहा है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, आपने वो लिख दिया। क्या होगा, एक तो कैश बढ़ रहा है 45,000 से, दूसरा कैपिटल बढ़ रहा है, बिल्कुल सही है। फिर दूसरी ट्रांजैक्शन, ओपन अ बैंक अकाउंट विद डिपॉजिट ऑफ 4,500, बैंक अकाउंट खोला, 4,500 उसमें जमा करा दिए। तो बैंक अकाउंट खोलेंगे तो क्या होगा,
कैश कम होगा और बैंक बढ़ जाएगा। क्लियर? एक एसेट कम हुआ, एक एसेट बढ़ गया। उसके बाद न्यू इक्वेशन आएगी 45,000 माइनस 4,500, 40,500, 4,500 यहाँ पे आ गया, इज इक्वल टू, बहुत बढ़िया, ये ध्यान रखना है, ये इज इक्वल टू जरूर आना चाहिए, नहीं लिखोगे तो गलत हो जाएगा। हमेशा न्यू इक्वेशन में इज इक्वल टू जरूर आएगा। क्लियर? अगला देखते हैं, बॉट गुड्स फ्रॉम मैसर सन एंड कंपनी फॉर 11,200। रूल लगाओ अपना, क्या क्वेश्चन में कैश या क्रेडिट गिवन है? आंसर इज नो। उसके बाद अगला स्टेप, नाम गिवन है, आंसर यस, तो यानी क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, उधार पे खरीदा है। हमने खरीदा है उधार पे, तो जिससे उधार पे खरीदते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रथम, जिससे उधार पे खरीदते हैं उसे क्या कहते हैं बेटा? सर क्रेडिटर। क्रेडिटर, वेरी गुड, तो उसे क्या कहते हैं? क्रेडिटर। तो यानी यहाँ क्या होगा, एक तो आपके पास गुड्स आ रहे हैं तो स्टॉक बढ़ जाएगा, स्टॉक एसेट है, और दूसरा लायबिलिटीज में क्रेडिटर बढ़ेगा। ये देख रहे हो आप, क्रेडिटर लिखना है भैया, सिर्फ लायबिलिटीज में ऐसी मत बढ़ा देना, जैसे आप एसेट्स में सारे नाम लिख रहे हो लायबिलिटीज में भी लिखते हैं। ठीक है, चलो बाकी सारा सही है आपका। तो इसके बाद न्यू इक्वेशन बनाएंगे जिसको हम बोलेंगे फाइनल इक्वेशन। गाइस प्लीज ऐसा कभी नहीं करेंगे, प्रथम नेक्स्ट टाइम से ये नहीं होना चाहिए बेटा। ठीक है, क्यों बोल रहा हूँ ऐसा? क्योंकि ये एक बहुत गंदी आदत है, और सिर्फ आपको नहीं बेटा, ये सबको होती है। सबको एक बार आदत पड़ जाती है ना ये शॉर्ट फॉर्म लिखने की, हम हर जगह शॉर्ट फॉर्म लिख रहे होते हैं, हर जगह, और हम फिर क्या होगा, आदत बन जाएगी, हम एग्जाम में जाके भूल जाएंगे कि भैया हमें शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखनी थी, और हम वहाँ भी ये लिख देंगे। तो कभी आदत मत डालना गाइस, कभी नहीं डालना प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है। हमेशा फुल फॉर्म लिखेंगे वरना फंस जाओगे आप। ठीक है, तो प्लीज हमेशा फुल फॉर्म लिखना। जहां अलाउड होगा मैं खुद बताऊंगा, अदरवाइज जब तक नहीं बोल रहा प्लीज फुल फॉर्म लिखना। चलो, तो ये आपका 40,500, 4,500, 11,200, 45 और 11,200 यहाँ इक्वल टू रह गया भाई। ठीक है, टोटल आ गया 56,200। टोटल अगर आप लिख रहे हो तो फिर उसके ऊपर ऐसे लिखो एसेट, और इसके फाइनल इक्वेशन के नीचे डबल लाइन मारनी है। ठीक है, तूने सारा काम सही करा, बस थोड़ा सा प्रेजेंटेशन इंप्रूव करना, और कुछ नहीं है। इसके नीचे डबल लाइन आ जाएगी, और यहाँ एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तूने कैपिटल और लायबिलिटी दोनों को ऐड क्यों कर दिया? कैपिटल अलग लिखो, लायबिलिटी अलग लिखो। 45,000 और यहाँ आएगा प्लस लायबिलिटीज में टोटल सारा ऐड कर देते, एसेट में टोटल ऐड कर देते। ठीक है, क्लियर है प्रथम? यस सर। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अगेन सेम मिस्टेक, कोई आपका हेडिंग नहीं डाली आपने, वो डालनी है अगली बार। गोपीनाथ स्टार्टेड बिजनेस, तो अब इसमें क्या लिखते हैं? इन द बुक्स ऑफ गोपीनाथ। पहला स्टेप होता है चेक करो क्या बिजनेस का नाम दिया है, बिजनेस का नहीं दिया, क्या बिजनेसमैन का दिया है। अगर बिजनेस का दिया तो बिजनेस का नाम लिखते, नहीं दिया तो बिजनेसमैन का लिख दो, मजबूरी है भाई, नहीं दिया तो क्या करें। ठीक है, और अगर वो भी नहीं दिया तो डैश डाल दो। क्लियर? तो इन द बुक्स ऑफ गोपीनाथ आ जाता, अकाउंटिंग इक्वेशन। उसके बाद मैं इक्वेशंस के आंसर्स चेक कर रहा हूँ, क्या लिखा है? गोपीनाथ स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कैश बढ़ जाएगा और कैपिटल बढ़ेगा। कैश बढ़ेगा तो यहाँ प्लस भी लिखना है साथ में बेटा। ठीक है, और परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम। अब अगेन मैं सारा डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, कैसे खरीदा है? क्रेडिट पे, क्योंकि क्वेश्चन में कैश क्रेडिट मेंशन नहीं है, नाम लिखा है। तो आपका एक तो स्टॉक बढ़ गया बेटा, या प्लस लिखा कर देख, तो कहीं कहीं भूल गया, लिखा नहीं तूने कहीं कहीं। ठीक है, चीजें सही कर रहा है, बस प्रेजेंटेशन है प्रथम। तो प्लस स्टॉक हो जाएगा और प्लस क्रेडिटर हो जाएगा। आपकी न्यू इक्वेशन बन जाएगी 25,000 प्लस 10,000 इज इक्वल टू 25,000 प्लस 10,000। बिल्कुल ठीक है ये। उसके बाद अगला क्या है भाई? सोल्ड गुड्स टू सोहन कॉस्टिंग 1800, और कितने में बेचा वो आगे दे रखा है 1500। 1500 आगे क्या है? वो सेल प्राइस। तो यानी कि सेल प्राइस 1500 है, यहाँ लिख लिया कर बेटा। कॉस्ट क्या है? 1800, सेल क्या है? 1500। तो यानी कि क्या हो गया हमें? लॉस, 300 रुपए का लॉस। 1800 की चीज 1500 में बेची तो 300 का लॉस। 1800 रुपए स्टॉक में से माइनस हो जाएंगे, 1500 रुपए का डेटर बढ़ गया क्योंकि उधार पे बेचा है, और 300 रुपए का लॉस। ये लिखने की जरूरत नहीं बेटा, ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है, ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए बताया था। आप सीधा सीधा माइनस 300 लिखो, काफी है। ठीक है, और ये अभी फिलहाल बना लिया करो। अभी यहाँ पे जब करो ना, फिलहाल क्वेश्चन करते वक्त बना लो, इजी रहेगा। अगर आप कर पा रहे हो बिना उसके तो कोई बात नहीं, लेकिन बना लोगे तो इजी रहेगा। ठीक है, अगेन ये सारी शॉर्ट फॉर्म्स अवॉइड करना बेटा। और इसके बाद क्या है फिर? न्यू इक्वेशन 25,000 प्लस 8,200 प्लस 1,500 इज इक्वल टू 24,700 प्लस 10,000। बिल्कुल ठीक है। ये नहीं लिखना अभी यहाँ पे, ये फाइनल इक्वेशन में आएगा। ठीक है,
फिर क्या आएगा आपका, गोपीनाथ विड्रू फ्रॉम बिजनेस 5,000 रुपये निकाले तो 5,000 से कैश कम हो गया और 5,000 से कैपिटल कम हो गया। 20,000, 8,200, 1,500 एंड 19,700 और 10,000। बिल्कुल ठीक है। अब ये फाइनल इक्वेशन अगेन मैं लिख के नहीं दिखा रहा हूँ, अब तो पता चल गया फाइनल इक्वेशन में कैसे लिखना है। एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, कैपिटल और लायबिलिटी को अलग अलग दिखाना, तो ये गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। और इसके नीचे डबल लाइन आएगी। चलो भाई आगे चलते हैं। सेम स्टार्टिंग में हेडिंग क्वेश्चन नंबर 4 गाइस डिस्कस कर रहा हूँ मैं। प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख और गुड्स 20,000, तो आपके पास 1 लाख कैश बढ़ गया और स्टॉक बढ़ गया 20,000 से और टोटल कैपिटल बढ़ गया 1,20,000 से। यहाँ प्लस लिखो बेटा और ये फर्नीचर ऊपर आएगा। यस सर। थोड़ा अगली बार ध्यान रखिए इस चीज़ का, ठीक है, प्रेजेंटेशन का। उसके बाद क्या है बेटा, सोल्ड गुड्स वर्थ 10,000 फॉर 12,000। 10,000 की चीज़ 12,000 में बेची, 2,000 का प्रॉफिट हुआ। 10,000 की चीज़ बेची, स्टॉक में से 10,000 माइनस, और 12 में बेची, कुछ लिखा नहीं है तो क्या हो गया इस केस में, कैश में बेची, तो 12,000 कैश बढ़ गया, 2,000 प्रॉफिट आपका कैपिटल में चला गया। न्यू इक्वेशन 1,12,000 प्लस कितना आ गया ये 10,000 इज इक्वल टू 1 बिल्कुल ठीक है। अगला लास्ट ट्रांजेक्शन परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट। फर्नीचर क्रेडिट पे खरीदा तो एक तो फर्नीचर आ रहा है प्लस, अगेन बेटा ये ध्यान रखो प्लस लिखो यहाँ पे, 30,000 रुपये का फर्नीचर आ गया। और यहाँ क्या बढ़ रहा है, फर्नीचर उधार पे खरीद रहे हैं, तो मैंने बोला था या तो क्रेडिटर या दूसरा और क्या वर्ड बोला था, क्रेडिटर फॉर एसेट का नाम लिख दो, क्रेडिटर फॉर फर्नीचर, या एक और बेटर वर्ड बताया था मैंने क्या, वेंडर। तो क्रेडिटर की जगह कोशिश करो वेंडर लिखने की, तो वेंडर बढ़ जाएगा आपका 30,000। क्लियर हुआ प्रथम? यस सर। गलतियां नोट कर ले जो जो बता रहा हूँ मैं। और ये हो गया, एंड अगेन लास्ट में वो आपको लिख देना है। हाँ जी, एक और बात बता देता हूँ, कई स्कूल्स में प्लस माइनस ऐसे लिखने की जगह, जैसे आप मान लो प्लस 10,000 यहाँ लिख रहे हो और माइनस 10,000 यहाँ लिख रहे हो, फॉर एग्जाम्पल मैंने ऐसे ही रैंडमली लिख दिया कहीं भी, तो कई स्कूल्स में ऐसे प्लस और माइनस लिखवाने की जगह प्लस में कुछ नहीं लिखते और माइनस में क्या करते हैं, ऐसे ब्रैकेट डाल देते हैं। अकाउंटिंग में आप ये देखोगे माइनस की जगह हम क्या वर्ड क्या करते हैं यूज, ऐसे ब्रैकेट डाल देते हैं, ठीक है। तो आपके स्कूल में अगर प्लस माइनस की जगह ऐसे करवा रहे हो तो ऐसे कर लेना भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बट हाँ, लेकिन अगर प्लस माइनस लिख रहे हो तो फिर सब जगह प्लस माइनस लिखो, और अगर आप ब्रैकेट डाल रहे हो माइनस के लिए तो सब जगह माइनस के लिए ब्रैकेट डालो। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5 गाइज एक साथ डाउट्स लूंगा जिसके भी डाउट्स हैं। मोहन कमेंस बिजनेस विद कैश 50,000, तो 50 बढ़ गया। उसके बाद परचेज गुड्स फॉर कैश 30,000, कैश गया 30,000, स्टॉक बढ़ गया। देन उसके बाद न्यू इक्वेशन 20 + 30 इज इक्वल टू 50। अच्छा, उसके बाद क्या है, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट पे खरीदे तो स्टॉक बढ़ेगा और क्रेडिटर बढ़ेंगे, तो 20,000 से स्टॉक बढ़ा और दूसरी तरफ क्रेडिटर बढ़ गया, क्रेडिटर लिखा है यहाँ पे। हाँ चलो भाई आगे चलते हैं। स्टॉक सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 10,000, 10,000 के गुड्स 12,000 में बेचे तो 10,000 से स्टॉक कम हो गया। अब मैं न्यू इक्वेशन चेक नहीं कर रहा हूँ गाइस, ठीक है, मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। 10,000 से स्टॉक कम हो गया और 12,000 रुपये हमारे पास आ गए, 2,000 का प्रॉफिट। चलो भाई उसके बाद क्या है अगला, बॉट फर्नीचर ऑन क्रेडिट 2,000 रुपये आपके यहाँ बढ़ गए। अब आपने ये क्रेडिटर में ऐड कर दिया है ना, तो मैं प्रेफर करूंगा क्रेडिटर में ना करके अलग से बनाना प्रथम इसका, ठीक है, अनलेस आपके टीचर बोले कि क्रेडिटर में ही कर दो, बट फिलहाल एक बार इसकी आदत डालते हैं अलग से दिखाने की, वेंडर के नाम से, ठीक है। तो क्रेडिटर और वेंडर दोनों को अलग अलग दिखाते हैं। जब आपकी टीचर जब स्कूल में होगा ना ये, तब चेक कर लेना कि क्रेडिटर और वेंडर अलग दिखाए हैं या वेंडर को इसी में ही मर्ज कर दिया। चलो 6 वाला देखते हैं, पेड कैश टू क्रेडिटर, तो 15,000 रुपये यहाँ से माइनस हुआ और 15,000 क्रेडिटर से माइनस हुआ। अच्छा, इसके बाद लास्ट मैंने अभी कराया नहीं था, अब आप कर सकते हो। प्रथम बताओ लास्ट वाले का क्या होगा। नाउ यू नो सैलरी पेड, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, लो सैलरी पेड, बताओ बेटा। कैश प्लस 1,000, कैश आ रहा है हमारे पास, नहीं सर माइनस। तो फोकस करना बेटा, कैश जा रहा है तो 1,000 माइनस हो गया और कैपिटल -1, कैपिटल भी माइनस हो जाएगा 1,000 से, ये दोनों माइनस हो जाएंगे, कैश से कम और कैपिटल से कम। अब आप ये फाइनल इक्वेशन बना लो,